Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will talk about mass और weight. चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं कमियत और वज़न की। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक सेब है जो इस मशीन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन उसका क्या बताती है? वेट बताती है, वज़न बताती है, ऐसा हम कहते हैं। या फिर सपोज़ अगर मैं कहूँ कि कोविड-19 की वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, तो अब आप अपना वेट मेजर करिए। तो क्या करेंगे आप जाएंगे जल्दी जल्दी और जो वेइंग मशीन रहती, वेट मालूम करने की जो मशीन रहती, वज़न मालूम करने की, उस पे जाके ऐसा खड़े हो जाते हैं। ऐसी मशीन होती है, यहाँ स्केल्स दिए हुए रहते हैं और यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, खड़े रहेंगे और अपना मालूम करेंगे कि क्या आ रहा वेट, है ना। तो समझो आपका वेट कितना आ गया, 56 केजी में जो बताती है ना, वो 56 केजी आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि आपका वेट आ गया 56 केजी। ये 56 केजी आपका वेट हो गया। आप कहाँ हैं? आप यू आर ऑन द अर्थ, आप ज़मीन पे हैं। तो आपका जो वेट है वो आपने मशीन पे किया, तो आपको पता चला कि ये 56 केजी है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक फार्मूला दूं और कहूं कि आपका वेट अब मालूम कीजिए। एक बार मशीन पे आपने मालूम कर लिया और अब मैं आपको फार्मूला दूंगी, F = mg। ये फार्मूले का यूज़ करके आप क्या करिए, आपका वेट मालूम करिए। तो आपका वेट आएगा 560 न्यूटन। कितना आएगा ज़मीन पे? 560 न्यूटन। पहले कितना आया था? 56 केजीज़। और अब कितना आया? ये फार्मूले का अगर हम यूज़ करते हैं तो आता है 560 न्यूटन। कैसे, क्या, आगे देखेंगे हम। तो ये कैसे बदला, ये कैसे बदला? पहले वाला क्या था और ये क्या है? तो देखो बच्चों, हम डेली लाइफ में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते मैथ्स के लिए, वो मैथ्स यानी कमियत, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हमारी डेली लाइफ में, वो करते हैं हम वज़न। क्या करते हैं? वज़न या वेट। जबकि वो वज़न या वेट नहीं होता। ठीक है, जो आपने वेइंग मशीन पे, वज़न मालूम करने वाली मशीन पे खड़े रह के मालूम किया, तो फिर फ़र्ज़ कीजिए 56 केजी आया, तो आप समझ गए कि मेरा वज़न या मेरा वेट कितना है, 56 केजी। ये गलत बात है। ये आपका वज़न नहीं है, ये आपकी क्या है, मास है। क्यों आप गलत समझे? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मास यानी कमियत के लिए ये वज़न, यही वर्ड यूज़ करते, इसलिए आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो समझाने का मतलब ये है कि मास अलग है और वेट अलग है। आपको इन दोनों को डिटेल में समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ मास, कमियत क्या है, और व्हाट इज़ वेट, वज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ वेट। अच्छा, इस पिक्चर को ज़रा जहन में रखो। 56 केजी ये मास अर्थ पे है इस एस्ट्रोनॉट की, और इसका वज़न कितना है अर्थ पे? 560 न्यूटन। कितना है? 560 न्यूटन। ये उसका वज़न है, वेट है, W से इसको डिनोट करते। और मास कितनी है? 56 केजी है। दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना अर्थ पे 56 केजी मास, 560 न्यूटन, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग टर्म्स है ये दो। समझ में आया? और इस पिक्चर में एक बात और याद रखिए कि 560 न्यूटन वेट जो अर्थ पे है इस एस्ट्रोनॉट का, उसका वेट मून पे कितना हो जाता है? 92.5, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यही एस्ट्रोनॉट 560 केजी मैस वाला 56
केजी कमियत वाला यही एस्ट्रोनॉट जब मून पे जाता है, चांद पे जाता है, तो इसका जो मास है वो सेम रहती, 56 की 56 केजी ही रहती। तो कहने का मतलब यह है कि मास कभी चेंज नहीं होती, लेकिन वेट चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों होता है देखिए, इसके लिए हम पहले देखेंगे व्हाट इज़ मास। मास क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ मास। तो देखिए मास जो है ये होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिक़दार, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट जब वेइंग मशीन पे खड़ा रहा तो कितना आया था उस 56 केजी, ये आपको फिगर मिली थी। मतलब उसकी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 56 केजी ऑफ मैटर। उसका जिस्म कितने किलो मादे से बना हुआ है, 56 किलो, ठीक है। तो मास क्या है, कमियत क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म में कितना मादा मौजूद है, कितनी मादे की मिक़दार मौजूद है, कितनी मैटर की क्वांटिटी है, ये अगर हम मालूम करते हैं तो हम क्या मालूम करते हैं, मास या कमियत। मीन्स इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार को हम कहते हैं कमियत। आप वेइंग मशीन पे शक्कर को आप वे कर रहे हो, ठीक है, शक्कर तोल रहे, तो आ गया 1 किलोग्राम। मतलब वो क्या है, उसके अंदर कितना मैटर है, कितना मादा मौजूद है, 1 किलोग्राम। वो उसका वज़न हुआ क्या, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फोर्स क्या है, फोर्स या सॉरी वेट क्या है, वेट इज़ द फोर्स। वेट क्या है, वज़न क्या है, ये क़ुव्वत है, वज़न एक क़ुव्वत है, ठीक है, वज़न एक क़ुव्वत है। और जैसे कि आपको मालूम है, ये एस्ट्रोनॉट जिसकी मास या कमियत 56 किलोग्राम आई थी, ज़मीन पे ही उसका वज़न कितना आ रहा, 560 न्यूटन, ठीक है। इसके लिए ऐसा क्यों हो रहा, वज़न मालूम करने के लिए हमको एक ज़ाब्ते की इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि वज़न W एक फ़ोर्स है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क़ुव्वत के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं, याद आ रहा क्या क़ुव्वत का ज़ाब्ता, हाँ आपको बताया गया ना क़ुव्वत का ज़ाब्ता, इसी लेसन में हम पढ़ रहे, F इज़ इक्वल टू G/m ओवर R स्क्वायर, ठीक है। इस ज़ाब्ते में, इस फार्मूले में ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, शक्ल का आफाकी मुस्तकिल है कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल m, रेडियस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, दो जिस्म अर्थ और किसी जिस्म के दरमियान का फासला r है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस फार्मूले में F इज़ इक्वल टू G/m/e या मास ऑफ द अर्थ mm ओवर R स्क्वायर। अगर इसको आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा Gm इतना ही ले आप, तो हमने एक G की वैल्यू स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसरा व बवजह कशिश सख्त, इसका फार्मूला अक्स किया था, ड्राइव किया था हमने इसका फार्मूला। तो वो क्या आया था हमारा, Gm ओवर R स्क्वायर आया था ना। तो यहाँ पे ये Gm ओवर R स्क्वायर लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू ये m का m और ये Gm ओवर R स्क्वायर के
बजाय हम लिख सकते हैं जी। तो ये आ गया आपका फोर्स का फार्मूला। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या ये भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द फोर्स। ठीक है, तो अब 56 किलो के ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी, वहाँ तो बताया है आपको 560 न्यूटन। हम कैसे मालूम करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, अब g की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको बताया गया है g की वैल्यू क्या ली जाती है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम देखे थे g की वैल्यू इक्वेटर पे, पोल्स पे क्या होती है, तो ये ली जाती है हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो 9.8, ये याद रखिए। तो मास कितनी थी अपनी 56 इंटू 9.8। अब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको आएगा, कितना आएगा, 549 न्यूटन या 550 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेट कितना बताया गया है आपको, 550 न्यूटन। ठीक है, आपको इस पहले वाली पिक्चर में 560 न्यूटन बताया ना उसने, 560 न्यूटन कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपने ज़मीन पे मालूम किया, यही फार्मूले का यूज़ करके आप चांद पे भी मालूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो 56 kg पर्सनस वेट ऑन द अर्थ इज़ 560 न्यूटन। अब इसी का 56 आपको मैं बता चुकी हूँ कि मशीन लेके ये एस्ट्रोनॉट अगर चांद पे चला गया अपनी वेइंग मशीन लेके, वहाँ पे उसने मालूम किया अपनी मास, तो 56 ही रहेगी। मास कहीं भी तब्दील नहीं होती है, यूनिवर्स में मास कभी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज होता है? वेट, वज़न, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, अर्थ इज़ नॉट अ ट्रू स्फीयर। अर्थ ट्रू स्फीयर है क्या? नहीं है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ लार्जर एट द इक्वेटर एंड इट इज़ स्मॉलर एट द पोल, समवॉट स्मॉलर एट द पोल। खुदबैन पे ज़मीन ऐसी चपटी होती है इसलिए आर कम होता है, और यहाँ पे आर ज़्यादा होता है इक्वेटर पे। तो यहाँ जी की वैल्यू आती है 9.8 और इक्वेटर पे ख़त इस्तिवा पे आती है 9.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुल है, पुल ज़मीन की, तो यहाँ पे इक्वेटर पे ख़त इस्तिवा पे फासला ज़्यादा है तो ज़मीन की कशिश कम, और यहाँ खुदबैन पे ज़मीन चपटी है, निस्फ़ुतर कम है, यानी फासला कम है, इसलिए उसकी क़ुव्वत ज़्यादा अमल करती है। तो वज़न क्या है? क़ुव्वत है, फोर्स है। फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा ना? तो अगर ये चांद पे चला जाए तो कितना फोर्स होगा उसका? और 56 kg वाले मास, 56 kg की जो मास वाला एस्ट्रोनॉट है, अगर वो चांद पे जाता है तो उसका कितना वेट होगा? तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा? G इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, हम F इज़ इक्वल टू W होता है, क्योंकि फोर्स ही वज़न होती है, क़ुव्वत ही वज़न होता है, फोर्स ही वेट होता है। अगर ज़मीन पे रहेगा वो एस्ट्रोनॉट तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उस एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ क्या करेगी? पुल करेगी। तो यही फोर्स उसका वज़न होगी। तो व्हाट इज़ फोर्स? व्हाट इज़ वेट? तो वज़न क्या है? द फोर्स विच अर्थ अप्लाइज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ज़मीन इस जिस्म पे जो क़ुव्वत लगा रही वही उसका वज़न है, जो हमने मालूम कर लिया 560 न्यूटन है। ठीक है, अब चांद पे ये 56 kg वाला अगर एस्ट्रोनॉट जाता है तो क्या होता है? अगर वो चांद पे चला जाता है तो वहाँ हम क्या करेंगे? वहाँ भी चांद क्या करेगा? ये समझो चांद है, यहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट आ गया चांद पे, तो आपको मालूम है ग्रेविटेशनल लॉ जो है, सखली
क़ुव्वत का सखली कुलिया जो है, अब ये चाँद पे आ जाएगा एस्ट्रोनॉट। बेटे ज़रा ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ ड्राइंग के साथ, राइटिंग के साथ। ये आ गया चाँद, मून, चाँद पे एस्ट्रोनॉट जो 56 उसकी मास थी अर्थ पे और 560 उस न्यूटन उसका वज़न था। वही एस्ट्रोनॉट जब चाँद पे आता है तो आपको मालूम है हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होती है, हम पढ़ चुके हैं। तो मून एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस एस्ट्रोनॉट, चाँद भी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क़ुव्वत लगाएगा। ठीक है, तो अब इसकी क़ुव्वत हम मालूम कर सकते कितनी है, F = mg इस फार्मूले से मालूम कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन अब बात यह है कि क्या चाँद की ग्रेविटी भी 9.8 होगी, इतनी ही लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग है, अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसकी g की वैल्यू भी अलग होंगी। तो चाँद की g की वैल्यू होती है, देखिए 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चाँद पे g की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ज़मीन पे कितनी होती है? 9.8। क्यों? क्योंकि ज़मीन की मास ज़्यादा है, इसलिए उसका g ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा मास होगी उतना ही ज़्यादा g होगा। ये बात याद रखिए, g डिपेंड्स अपॉन मास। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट करता है तो वो मास पे डिपेंड करता है। मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, g ज़्यादा। तो ज़मीन की मास ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन का g ज़्यादा। चाँद की मास कम है, छोटा है ना चाँद ज़मीन के मुकाबले में, इसलिए उसका g भी कम, इसलिए उसकी वैल्यू 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? ये वैल्यू आप नोट कर लिए। तो अब फार्मूले में रखिए, F = W होता है। चाँद जो फोर्स अप्लाई करेगा इस एस्ट्रोनॉट पे, वही फोर्स उसका वज़न या वेट होगा। तो W = mg। अब मास तो कहीं भी नहीं बदलती, ज़मीन पे था तो भी 56 था, अमाउंट ऑफ मैटर बदलेगा क्या? नहीं, चाँद पे भी उतना ही रहे उसका। और उसकी चाँद पे वैल्यू g की कितनी है? 1.67। समझ में आ रहा ना? अब इसको आप मालूम करिए। तो ये तकरीबन आती है, कैलकुलेशन करने के बाद 91.5 न्यूटन। फोर्स का की यूनिट न्यूटन है, इसलिए वेट की भी यूनिट न्यूटन होगी। समझ में आ रहा? तो देखो फिर से वापस अपनी पिक्चर पे हम चलते हैं कि 560 उसकी आई थी, 56 kg वाले मास का जो एस्ट्रोनॉट ज़मीन पे था तो उसका वेट था 56 न्यूटन, और वही चाँद पे जाता है तो 90 या 91 न्यूटन उसका वेट हो जाता है। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेट एक फोर्स होती है, वेट एक फोर्स होती है। तो ज़मीन की मास ज़्यादा है, ज़मीन की फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन पे वेट भी ज़्यादा इस एस्ट्रोनॉट का। चाँद की मास कम है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, इसलिए चाँद पे इस एस्ट्रोनॉट का वेट भी कम हो जाएगा। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन मैं बताती हूँ आपको पहले मास और वेट की। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इट्स SI यूनिट इज़ किलोग्राम। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मास किसी भी जिस्म में मौजूद मादे की मकदार है और उसको किलोग्राम उसकी इकाई है। वज़न क्या है? किसी भी जिस्म पे अमल करने वाली कशिश की क़ुव्वत। समझो कोई जिस्म ज़मीन पे है तो ज़मीन उस पर जितनी क़ुव्वत लगाएगी उतना उसका वज़न होगा। वही जिस्म अगर चाँद पे जाता है तो चाँद उस पर जितनी क़ुव्वत लगाएगा अट्रैक्शन की, कशिश की, वह उसका वज़न हो जाएगा। तो चाँद की कम रहेगी ज़मीन के मुकाबले में कशिश की क़ुव्वत, इसलिए वज़न भी कम रहेगा। और अब हम क्या करेंगे? आप पॉइंट्स देखिए डिफरेंस के। मास ऑफ अ बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी जिस्म में मौजूद मादे की मकदार को उसकी कमियत कहते हैं और उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है।
इट डजेंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कमियत कायनात में आप कहीं भी चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, कहीं भी और प्लैनेट पे चले जाओ, आप जितने आपके अंदर मादा मौजूद है, जितना मैटर मौजूद है, उतना ही रहेगा। लेकिन वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वज़न जो है चेंज होता है। ज़मीन पे अलग होता, चांद पे अलग होता। क्यों? क्योंकि वेट इज़ अ फोर्स, है ना। वज़न क्या है? क़ुव्वत है। ज़मीन की क़ुव्वत जितनी रहेगी उसके हिसाब से ज़मीन पे वज़न रहेगा, चांद की क़ुव्वत जितनी रहेगी उसके हिसाब से चांद पे वज़न है। ठीक है। यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन बिकॉज इट इज़ फोर्स। वज़न की जो इकाई है वो न्यूटन है। क्यों? क्योंकि वो एक क़ुव्वत है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सुनिए। हमने यहाँ पे मास और वेट के बारे में पढ़ा। वेट इज़ अ फोर्स, वज़न क़ुव्वत है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास है। मास और इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये सेब है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट ये सेब को अपने साथ ले जाता है, या समझो इसकी ये जो सेब है इसकी जो मास है वो कितनी है? 10 ग्राम सारी, समझो 10 ग्राम का सेब है, और एस्ट्रोनॉट 56 किलोग्राम का है, जैसे हमने पहले देखे। ये दोनों अगर चांद पे ज़मीन पे रहेंगे तो आपको मालूम है 560 एस्ट्रोनॉट का वज़न आएगा, और इसका वज़न आप मालूम कर सकते, बहुत कम आएगा। दोनों चांद, अब एस्ट्रोनॉट अपने साथ सेब लेके चांद पर चला गया तो क्या 10 ग्राम का सेब ये छोटा हो जाएगा क्या? 1 ग्राम का हो जाएगा क्या चांद पे? या ज़्यादा हो जाएगा? 20 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि सेब के अंदर कितना मैटर मौजूद है? 10 ग्राम का, और वो कहीं भी चले जाओ कायनात में चेंज नहीं होता। आई होप आपके समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।